हेलो। तो परमेश्वर की पाक हजूरी दे विच आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। खुदा दा असीं शुक्र करते हैं, खुदा ने सानू अच्छा मौसम दिता, बारिश का मौसम सी, तो खुदा ने सानू अच्छा मौसम दिता कि असीं खुदा की हजूरी दे विच बैठ के खुदा का शुक्र कर सकीए। तो पिछले हफ्ते तो असीं फास्टिंग दे विच सी, काफ़ी भैन भरावां ने जोश दिखाया, पर इस हफ्ते दे विच कईयां दा जोश ठंडा पै गया। कई मौसम के अनुसार अपनी जिंदगी नूं भी बदलते हैं, पर जिहड़े बाइबल दे विच लिखिया धर्मी जिहड़ा खजूर दे रुख की तरह है, किहदे वांगू? बोलो भी जवाब देईदा, किहदे वर्गू आ? तो खजूर का जिहड़ा रुख है हर मौसम दे विच इक्को जिहा रहिंदा है, मौसम बदले उहनूं उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। इसलिए अगर असीं सच्चे खुदा दे लोग हाँ तो जिहड़ा साडा जीवन है वो इक्को जिहा होना चाहिए है। जबूर नंबर 92 सारे जने कढ़ांगे असीं जल्दी जल्दी, और इसनूं पढ़ांगे खुदा दे वचन दे विचों और असीं सिखांगे। 92 जबूर उहदी 12 ऐत दे विच लिखिया है, धर्मी खजूर दे बिरछ वांगू फलिया रहेगा, लबानौन दे दियार वांगू वधदा जाएगा। धर्मी खजूर दे बिरछ वांगू फलिया रहेगा और लबानौन दे दियार वांगू वधदा जाएगा। इसलिए अगर असी धर्मी हाँ तो असी हर हालात दे विच, हर कंडीशन दे विच प्रभु दे नाल अच्छे तरीके दे नाल चलना है। बोलो सारे हालेलुया। और जिहड़ा साडा आत्मिक जीवन है ये हमेशा अगे नूं उपर नूं ही जाना चाहिए है, पिछे नूं नहीं। पर जे साडा आत्मिक जीवन पिछे नूं जांदा है तो याद रखो फिर आपां धर्मी नहीं हाँ। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल दे विच असीं जदों कहानी पढ़दे हां दाऊद दी, जदों एक छोटा जिहा बच्चा सी वो, और गोलियत नां दा एक योधा सूरमा फलस्तीनी जिहड़ा सी गोलियत, वो जदों खुदा दे लोकां नूं ललकारदा सी जंग दे लई ते सारे लोग डरदे सी। सिर्फ एक सी दाऊद, जदों उहनूं इस गल दा पता लगा तो वह डरिया नहीं, बल्कि उन्हें आके उत्ते फौज दे विच उन्हें आके गल की कि मैं उस दे नाल लड़ांगा। और अगर आपां दाऊद दे शब्दां दे वाल ध्यान दईए तो दाऊद ने एक बड़ी वधिया गल की, कहंदा कि तू ढाल ते भाला लैके लड़न दे लई आया, पर कहंदा मैं यहोवा दे नाम दे विच आया। बोलो हालेलुया। हुण सारी दुनिया की सोचदी आ, सारा समाज की सोचदा आ, ये गल कोई मायने नहीं रखदी। गल ये मायने रखदी आ कि असी की सोचते हैं। अगर ते असी खुदा दे लोग हाँ तो असी खुदा दे वचन दे वाल ध्यान करांगे और असी उदां सोचांगे जिद्दां खुदा दे वचन दे विच लिखिया है। बोलो हालेलुया। तो जबूर नंबर 94 दे विच असी आ जाइए। उहदी पहली ऐत तो लिखिया है, हे यहोवा बदला लैण वाले परमेश्वर, हे बदला लैण वाले परमेश्वर अपना तेज विखा। हे धरती दे न्याई अपने आप नूं उठा ते हंकारियां दा जोग बदला दे। हे यहोवा कदों तोड़ी दुष्ट बंगलां वजाउणगे, वो डकार दे वो नक चढ़ा के बोलदे हन, सारे बदकार वड्डे बोल बोलदे हन। हे यहोवा तेरी परजा नूं चूर चूर करदे हन, वो तेरी मिरास नूं दुख दिंदे हन। वो विधवा ते परदेसी नूं वढ़ सुटदे हन अते यतीमां दा घात करदे हन, अते वो आखदे हन कि यहोवा ना वेखूगा अते याकूब दा परमेश्वर कुछ परवाह ना करूगा। हे पशुवत लोको समझो, हे मूर्खो तुसी कदों बुद्धवान बनोगे। जिसने कन लाया भला वो नहीं सुनेगा, जिसने अख रची भला वो नहीं वेखेगा। जिहड़ा कौमां नूं ताड़दा है, जिहड़ा आदमी नूं विद्या सिखाउंदा है, भला वो ना झिड़केगा। यहोवा आदमी दीयां सोचां नूं जाणदा है भी वो अवर्थियां हन। हे यहोवा धन है वो पुरख जिस नूं तू ताड़दा है अते अपनी व्यवस्था तो सिक्ख्या दिंदा है, तां जो तू ओनूं बुरियां दिनां तो चैन देवें, जातिक दुष्टां दे लई टोया ना पुट्टिया जावे। जोर से बोलो हालेलुया। जिहड़ा धर्मी बंदा है, जिहड़ा परमेश्वर दी ताड़ सहिंदा है, खुदा दियां आग्यां च रहिंदा है,
परमेश्वर उन्होंने अपनी व्यवस्था सिखाउंदा। और 13 दे विच लिखिया कि वो बुरियां दिनां दे विच उहदी जिंदगी दे विच चैन होएगा। जदों दिन बुरे होणगे, सारे पासे हालात बुरे होणगे, तो उदों भी उहदी जिंदगी दे विच चैन होएगा। जदों परमेश्वर अलग अलग तरह दीयां बवां नूं विपतां नूं भेजदा सी इसराइली लोकां दे उत्ते, सॉरी मिस्री लोकां दे उत्ते, तो इसराइली गोशन की धरती में रहिंदे सी। तो जिथे इसराइली रहिंदे सी उत्थे कोई बवा नहीं सी आउंदी, और दूजे पासे जिहड़े मिस्री सी उन्हां नूं दुखां दा सामना करना पै रिहा सी। इसलिए खुदा शुरू तो लैके अज तक हमेशा इक्को जिहा, जैसा वो अज तो हज़ारां साल पहला काम करदा है वैसा अज करदा है। इत्थे खुदा दा बंदा खुदा दे अगे बेनती करदा है कि जिहड़े दुष्ट लोग इदां इदां करदे आ। और 7 लिखिया कि वो कहिंदे कि परमेश्वर नहीं वेखदा कुछ भी। तो लिखिया कि जिस परमेश्वर ने अख बनाई भला वो देख नहीं सकता, जिन्हें कान लाया भला जदों दुष्ट लोग गलत बोल बोलते भला वो सुनता नहीं है। इसलिए आपां धर्मी बन के रहना है, और साडी धार्मिकता की परख हुंदी है। अजूब की धार्मिकता की परख हुई, यूसफ की, दानियल की, जिन्हों असी पंजाबी च कहने कि सानू अपनी ईमानदारी की कीमत चुकाउणी पैंदी है। और जदों असी उहदे विचों खरे निकलते हैं तो फिर परमेश्वर जिहड़ा है सानू ब्लैस करता है। याकूब की पत्री दे विच आ जाइए। उहदा पहला अध्याय दुआ तो लिखिया, हे भराओ जां तुसी भांत भांत दे परतावियां विच पाओ तां इहनूं पूर्ण आनंद की गल जाणो। जदों प्रीख्या आउंदी है जिंदगी ते इहनूं कादी गल समझनी है? आनंद की गल समझनी है। अगर तुसी धर्मी जे ते सुनो 12 ऐत, धन है वो मनुख जिहड़ा परतावे नूं सह लैंदा, क्योंकि जां खरा निकलिया तां उहनूं जीवन दा वो मुकट प्राप्त होवेगा जिहदा प्रभु ने अपने प्रेमियां नाल वादा कीता है। जदों एक धर्मी जन की प्रीख्या होंदी है और जदों वो प्रीख्या दे विचों पास हुंदा है तो लिखिया कि उन्हों परमेश्वर दे कोलों जीवन दा, जिंदगी दा ताज मिलता है, जिहदा प्रभु ने अपने प्रेमियों नाल की कीता है? वादा कीता है। तो सुनो, परमेश्वर दे विच चलदियां चलदियां जदों कई बारी खुदा दे लोकां नूं दुख सहने पैंदे आ ना, तो उन्हां दी जिंदगी दे विच सवाल हुंदा, क्वेश्चन मार्क, क्यों परमेश्वर क्यों हो रहा इदां? बाइबल दे विच लिखिया साडा प्रभु भी परखिया गया, और जदों उहदी प्रीख्या हुई उस प्रीख्या दे विचों वो हारिया नहीं और वो जित्तिया। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाश की पोथी च कहा, जिस तरह मैं जित्तिया तो मैं जित के कित्थे बैठा? बाप दे सज्जे हथ बैठा। तो जदों तुसी भी जितोगे तो तुसी भी मेरे सज्जे हथ बैठोगे। हालेलुया। प्रभु ने छोटियां छोटियां गल्लां जां छोटियां छोटियां आशीषां नहीं साडे लई रखियां। प्रभु अज जैसे जिस स्थान के उत्ते वो बैठा उस स्थान ते वो सानू देखना चाहुंदा है, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया वो साडा अनादि पिता है। की है? प्रभु साडा अनादि पिता। तो एक पिता जिहड़ा है वो अपने बच्चे नूं जदों देखदा है तो अपने बच्चे दा जिहड़ा फ्यूचर जदों उहनूं देखदा तो देखदा कि मेरा जिहड़ा बच्चा वो मेरे नालों भी ज़्यादा तरक्की करे। पर कई वारी कईयां दे बच्चे एडे नलायक हुंदे आ कि वो अपने माँ बाप दे आखे नहीं लगदे, उन्हां दी आग्याकारी दे विच नहीं रहिंदे, और उन्हां दा जीवन हौली 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 पाप दे विच इन्ना चला जांदा है कि वो नाश हो जांदे ने। की हो जाते? बोलो, नाश हो जाते हैं। याकूब इहो जो आप पढ़ रहे हैं उहदा 4 अध्याय उहदी 5 ऐत दे विच लिखिया है, अथवा तुसी ये भरम करदे हो जो धर्म पुस्तक एवें ही कहंदा है,
ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਅਣਖ ਨਾਲ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜੇ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਸ਼ਿਫਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇ? ਸਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ, ਕਲਾਮ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਮ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਖਾਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਵਾੜ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਫਲ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਈਡਲ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਬਰ, ਬੋਲੋ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਬਰ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਦਰਦੀ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਦਰਦੀ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਿਖਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਿਖਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧਰਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦੇ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
बहुत वारी खुदा दे लोग गुलामी दे विच गए, और वजह की आ? पाप। तेरे बख्शे गए सब गुनाह, ते मुड़ हुण की नहीं करना? पाप नहीं करना, क्योंकि पाप की मजदूरी की है? मौत है। जिहड़ी पाप की मजदूरी मौत का मतलब ये नहीं आ कि तुसी शरीरक तौर पर मर जाते जे। पाप करन तो बाद साडियां आशीषां की मौत हुंदी है। जिवें आदम हवा ने जदों पाप कीता सी ते वो जिस अदन दे बाग दे विच रहिंदे सी ना, वो अदन दा बाग जिहड़ा सी उन्हां लई मर गया, क्योंकि उन्हां नूं अदन दे बाग चों बाहर कढ दिता गया। और प्रॉब्लम्स आउणियां उन्हां दी लाइफ विच शुरू हो गईयां। बच्चे वड्डे होए, बच्चे पैदा होए, जदों वड्डे होए ते वड्डे भरा ने छोटे भरा नूं जानों मार दिता। अज जदों तुसीं भी पाप करदे जे, तुहाडी कई वारी चंगियाई मर जाती है, कई वारी तुहाडा कारोबार मर जाता है, कई गल्लां हुंदियां साडी जिंदगी जिहड़ियां वधिया हुंदियां ते ओह मर जांदियां ने, और साडा जीवन डाउन होना शुरू हो जाता है। पर असीं की सोचते हैं कई वारी, पता नहीं यार की चक्कर वा, और चक्कर पता भी हुंदा सारा। इसलिए खुदा ने सानू समझ दी है। व्यवस्था सार की किताब च परमेश्वर कहता, मैं तुहाडे सामने दो चीज़ां रखदा, जिंदगी ते मौत, और हुण इह तुहाडे कंट्रोल दे विच है। फैसला तुहाडा कि तुसीं की करना, किनू चुनना, तुसीं जिंदगी नू चुनना जां मौत नू चुनना। किनू चुनना चाहिए बोलो? जिंदगी किहदे कोल आ? प्रभु यीशु मसीह दे कोल। एक नौजवान भज्जा भज्जा आया ना प्रभु दे कोल, कहंदा प्रभु सदीपक जीवन चाहिए। तो प्रभु ने आग्यावां दा बारे दस्सिया, कहंदा कदों तो मनदा आ रहा? छोटे हुंदियां तो। मैं कहना वो झूठ बोलदा सी, वो किसी आग्या नूं नहीं सी मनदा। जिहड़ा इंसान कवे ना मैं तो जी खुदा दी हरेक आग्या मनदा, तो उन्होंने किसी नवीं आग्या के बारे भी पता लगे तो उन्होंने भी वो फॉलो करेगा। वो प्रभु नूं कहंदा कि मैं इन्हां सारियां आग्या नूं ते निक्के हुंदे तो मन्निया, हुण मेरे च की घाटा है? तो किन्ने घाटे दसे भला प्रभु ने? इक्को ही घाटा दसिया। की हो गया? वो फेल हो गया, तो लिखा उदास होके वापस चला गया। अज भी कई लोग कहते हैं जी अही खुदा दियां सारियां आग्यावां नूं मनदे, तो उन्होंने कहो इत्थे बह के 2 घंटे दवा कर, फिर नहीं अजे तो मैनूं काम आ, बस उदों पता लग जाता है। कलाम च लिखा, जदों तू खुदा दी आवाज नूं सुने ते अपने दिल नूं कठोर ना करी किते, जिवें इसराइलियां ने उजाड़ दे विच कीता सी। ते लिखा उजाड़ विच ढह पे ते इक्के दिन विच 23,000 लोकां दी मौत हो गई। अज ते शुक्र करो खुदावंद यीशु मसीह दा, हालेलुया, जिहदी वजह करके बख्शिश आ साडे उत्ते। नहीं तो जदों आपां पुराना नेम पढ़दे आ, ऑन दी स्पॉट रिजल्ट मिलदा सी लोकां नूं, खुदा दा कहर उस वेले टुटदा सी लोकां दे उत्ते। अज ते प्रभु यीशु मसीह ने सलीब ते चढ़ के कहा, बाप इन्हां दे पापां नूं की कर दे। वो कल्ले उसे समय दे लोकां दे बारे नहीं सी बोल रहा, वो साडे लई भी दुआ कर रहा सी, क्योंकि ये जानते नहीं है की करते। और जो आप गलतियां करते हैं ना, पाप करते हैं, बाइबल दे विच लिखिया, स्वर्ग विच बैठा मेरा यीशु बाप दे सज्जे हथ अज भी वो साडे लई सिफारिश करता है, अज भी सिफारिश करता बैठा कि पिता मैं इहदे लई भी सलीब दे उत्ते चढ़िया सी, इहनूं एक होर मौका दे दे। जदों असीं बाइबल दे विचों अजूब दे बारे पढ़दे हां, सॉरी अब्राहम दे बारे, अब्राहम नूं जदों खुदा ने दस दिता कि सदूम अमूरा शहर नूं मैं नाश करन लई जा रहा, तो अब्राहम नूं याद आ गया कि उत्थे कौन वा? मेरा भतीजा लूत रहिंदा है। ते वो कहानियां पा पा के सिद्धा नहीं उन्हें खुदा नूं कहा कि परमेश्वर मेरा ते भतीजा उत्थे लूत रहिंदा, ओहदा भी ध्यान रखी। नहीं है, कहानी पा पा के है, दृष्टांत पा पा के खुदा नूं मनाउंदा आ। किन्ने तो भला शुरू किया है? 100 तो शुरू करदा करदा किन्नियां ते लाया? 10 ते खुदा नूं उत्थे 10 नहीं मिले। किन्ने मिले भला? 4 जने, 4 चों भी किन्ने रह गए? 3 रह गए। और वो किहदी वजह ना? अब्राहम दी वजह ना। अब्राहम
ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ 100 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉੱਥੇ 50 ਹੋਣ ਹੈ, ਜੇ 30 ਹੋਣ, ਜੇ 20 ਹੋਣ, ਜੇ 10 ਹੋਣ। ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਂਢੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਓ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਵਾਂਢੇ। ਪਾਸਟਰ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਨਾ ਵਾਂਢੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਦ ਲਈ ਹੋਏ? ਵਾਂਢਾ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਵਾਂਢੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਗੁੱਗੇ ਮੋਗੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਇਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਦ ਲਈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ 10 ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 20 ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਫੜ ਕੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜੀ ਗਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਵਾਵਾ ਗਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੜ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਣ ਜਾਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਨੇ, ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
जबूरां दी पोथी विच आ जाइए, जबूर नंबर 117। हे सारियो कौमों यहोवा दी उस्तत करो, हे सारियो उम्मतो उसदे गुण गाओ। हुण किन्नियां कौमां नूं कह रहा परमेश्वर उस्तत करने दे लई? सारियां कौमां नूं। एक जगह ना आपां लिटरेचर वंडण चले गए, तो साडे लागे या पिंड कोटला, तो एक मैनूं बंदा कहंदा बाऊ जी ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ पार्टी के बंदे ना परले पासे आ, उधर वंडो जाके। मैं क्या फिर उधर तो आपां वंडना ही नहीं, वो तो साडी पार्टी दे आ, आपां ते तुहानूं दसना है यसमसी बारे। नहीं 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 अही नहीं मानते। लिखा हे सारियो कौमों यहोवा दी उस्तत करो, ते हे सारियो उम्मतो उसदे गुण गाओ। क्यों? क्योंकि उसदी दया साडे उत्ते डाढी जो है। बोलो सारे हालेलुया। परमेश्वर दी दया की है साडे उत्ते डाढी, अते यहोवा दी वफादारी सदीपक है, यानी कि उसदी वफादारी कदे खत्म नहीं हुंदी। अगे की लिखिया? हालेलुया। हुण जबूर नंबर 115 में आ जाओ। लिखिया उदी 11 आयत, हे यहोवा तो डरन वालियो यहोवा उत्ते भरोसा रखो, ओ उन्हां दा सहायक ते उन्हां दी ढाल है। इसलिए जो प्रीख्या आ जाए तो याद रखना यहोवा साडी की आ? ढाल आ। फिर लिखिया यहोवा ने सानू चेते रखिया है, वो बरकत देवेगा। परमेश्वर सानू भुलदा नहीं आ, सानू भुल जांदा। आ साडा भाई एक कहण दिया टेंट लाउण दे, कहंदा पास्टर जी मैनूं तां याद ही नहीं भी अज बुधवार आ ते अज बंदगी होनी है। तो गल ओही हो गई, मैनूं लगदा कईयां नूं रोजे रख ही चेता भुल गया भी अज बुधवार आ ते आए नहीं बंदगी ते। यहोवा नूं नहीं चेता भुलदा कि तुसीं उहदे बेटे बेटियां जे, सानूं भुल जांदा है। लिखिया भावें असीं बेवफा होइए ओ वफादार है। फिर अगे लिखिया हे इस्राएल दे ओ इस्राएल दे घराणे नूं बरकत देवेगा, ओ हरून दे घराणे नूं बरकत देवेगा। इस्राएल दे घराणे दा मतलब खुदा दे लोकां दे घराणे जिहड़े। फिर लिखिया हरून दे घराणे यानी कि जिहड़े सेवकां दे घराणे आ, वो यहोवा तो डरन वालियां नूं बरकत देगा। हत्थां नूं उठा के जोर से बोलो हालेलुया। यहोवा तो डरन वालियां नूं की देवेगा परमेश्वर? लिखिया की छोटे ते की वड्डे। 14 यहोवा तुहानू वधाई जावे, तुहानू ते तुहाडे बालकां नूं भी। किनू वधाऊगा? खुदा तुहानू भी वधाएगा, पर तुहाडे बालकां नूं भी वधाएगा। पर परख होनी आ। पतरस लिखदा तुहाडा ईमान जदों परखिया जांदा है ते उहदी जिहड़ी कीमत वा अग विच ताए होए सोने नालों भी ज्यादा हुंदी है। पतरस बड़ा भुड़क भुड़क के कहंदा हुंदा है ना, जदों यसू मसीह दे नाल रहिंदा हुंदा सी, जदों प्रभु ने सलीब ते चढ़ना उदों भी कहंदा इन्हां दा पता नहीं, कहंदा मैं मरूं तेरे लिए। तो प्रभु ने उहदे घमंड नूं तोड़िया। कई बार आप दूजिया कुछ नहीं समझते तो अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं। और उसकी परख हुई तो परख दे विचों की निकलिया? भलाओ फेल हो गया। की हो गया? परख चों फेल हो गया। समझ गया बाद च दुआ करदा, रोजा रखदा, जो पाक दी शक्ति मिल गई फिर नहीं कदी फेल होया। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जहां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आएगा तुसी की पाओगे? शक्ति पाओगे। परमेश्वर इत्थे कहंदा कि परमेश्वर तुहानू भी वधाएगा ते तुहाडे बालकां नू भी वधाएगा। तुसी यहोवा वल्लों मुबारक हो। किहदे वल्लों मुबारक हो? तुसी उच्ची बिनती बोलो, किहदे वल्लों मुबारक जे तुसी? इसलिए जो सुबह उठते हैं, सुबह तो उठ के जो शाम तक असीं जागते हैं, रात में जो आप सौन लगते हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए चंगे शब्द बोली दे। ठीक है। कहीं अपने न्याणे कहते कहते तू मूंह नहीं कुछ भी कर सकता,
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ नहीं हुंदा भी कई लोग अपनियां जनानियां नूं शाणी क्यों कहिंदे आ। तो मैं पुछया इदां ते फिर मैनूं समझ आई, तो वह वधिया गल है भी शाह दी घर दी की हुंदी आ, शाणी हुंदी है। ते कईयां ने ते सींडल नींडल ना पाया हुंदा अपनियां जनानियां दा, नक भावें अपना वगदा रहा होवे ते कहना उन्नू। देखो अब्राहम दा पहला नाम सी अब्राम, खुदा ने अब्राम तो चेंज करके की उहदा नाम कीता अब्राहम, यानी कि कौमां दा पिता। देखो न्याणा एक नहीं तो ना की कर दिता कौमां दा पिता। सारा दा पहला नाम सी सारी, खुदा ने चेंज करके सारा कीता यानी कि कौमां दी माता। देखो है बुढ़ी हो गई, खड़क गई, कोई औलाद नहीं, खुदा ने ना की रख दिता कौमां दी माता। तो हुण जदों अब्राहम नूं पुकारदा आ, उहदा नाम की पुकारदा सारा, यानी कि कौमां दी माता। तो खुदा ने उहनूं बनाता एक दिन कौमां दी माता। वो भी अपने पति नूं पुकारदी आ स्वामी अब्राहम, तो वह भी कौमां दा पिता बन गया। हालेलुया। इसलिए वचन दे विच लिखिआ जिहड़ी बरकत आ तुहाडे मूँह दे विच आ। सुबह उठ के खुदावंद तेरा शुक्र अज दे दिन दे लई, अज दा दिन मेरे लिए बेस्ट होएगा, वधिया होएगा। ते कई सवेरे उठदे हाय रब्बा अज फिर पैसे मंगण वाले ने आ जाना, ते आउणा नहीं उन्हें दस। कई बीबियां आउंदियां मेरे को पैसे कढाउण, हाँ जी किन्ने पैसे कढने, कढ़ दो 2000 रुपया, स्यापा किस्त तारनी। मैं कादी किस्त तारनी, आहो जिहड़ा लोन लिया के, ते मैं लैके वरत्या नहीं, स्यापा कादा है। जो 20-30 रुपया खाते च पैंदा उहदा बड़ा दिल डुडू करदा, ते जो किस्त तारनी पैंदी तो कई दुआ कराउण गए जी, दुआ करो करजा लथ जे, लथ किदां हवा च उड़ जूगा, वो इदां नहीं लथदा। बाइबल च लिखिआ दिओगे ते तुहानूं भी दिता, वो जिहड़ा लैके वरत्या नूं वापस देना पैना आ। हालेलुया। और वो तरीका सिੱਖੀ ਦਾ हर एक तरीका बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ने ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਆ। और कदे झूठ ना बोलो। जो बहुत कुछ आ खुदा नूं कहो खुदावंदा तेरा शुक्र है, तो जो कुछ नहीं उदों की कहना खुदावंदा नहीं, उदों भी कहना खुदावंदा की होवे तेरा, उदों भी धन्नवाद करना है। अपनियां थुड़ां दे विच भी बाइबल दे विच लिखिआ, जदों अजूब तरो ताजा सी खुदा दा शुक्र करदा सी, जदों बिल्कुल जमीन ते हो गया, नंग हो गया, बीमार हो गया, उदों की कहंदा खुदावंदा की होवे तेरा शुक्र होवे। यह है प्रीख्या चो पास होने का मूल मंत्र। सब तो ज्यादा हर हाल विच खुदा दा की करना धन्नवाद। इसलिए लिखा हे सारी धरती दे कौमो यहोवा दी की करो उस्तत करो, परमेश्वर दी उस्तत करो, परमेश्वर दी वडियाई करो, लोकां दी वडियाई मत करो। अज जेदी तुसी वडियाई करदे हो सकदा कल नूं तुहाडे खिलाफ होवे, पर परमेश्वर ही एक ऐसा पिता आ जिहदा प्यार साडे वास्ते कदे खत्म नहीं हुंदा। लिखा चखो ते वेखो यहोवा कीया भला है। आओ सारे असीं अपनी अखां नूं बंद करिए।